हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त गौरव प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल लर्निंग बाय गौरव प्रजापति में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियोज में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मार्क टैग एलिमेंट के बारे में। क्या होता है फुल डिटेल में जानेंगे। और इससे पिछले वीडियोज में हम लोगों ने डिस्कशन किया था अपने वेबसाइट के वेब पेज पर इटैलिक लेटर्स कैसे लिख सकते हैं, फुल डिटेल में सीखा था। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप उस वीडियोज़ को देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले हम लोग थ्योरेटिकली बातें करेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकली नॉलेज गेन करेंगे। तो थ्योरेटिकली में मैं आपको बता देता हूँ जो HTML मार्क टैग एलिमेंट होता है, ये बेसिकली सबसे पहले हम अपने लाइफ से रिलेट करते हैं कि अपने लाइफ में कुछ ऐसा हमने उखाड़ रखा होता है जिससे कि मुझे पता चलता है कि यार हाँ, अगर किसी भी चीज़ को हम अपनी लाइफ से रिलेट करके एक बेटर एग्जांपल से समझते हैं तो बहुत ही अच्छे से वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने जिस टाइम पर स्कूलिंग की होगी उस टाइम पर आप लोग अपने नोट्स को डिज़ाइन करते हैं। चाहे आप 10th का एग्ज़ाम दें, चाहे 12th का, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उस टाइम पर आप अपने नोट्स को डिज़ाइन करते हैं। और नोट्स को कैसे डिज़ाइन करते हैं, नोट्स पर जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, उनके लिए आप एक अलग से एक शॉप से हाइलाइटर यूज करते हैं कि एक शॉप पर जाते हैं और एक हाइलाइटर लेके आते हैं और उसी पॉइंट को आप हाईलाइट कर देते हैं। तो हाईलाइट कर देते हैं, हाईलाइट करने का मतलब ये होता है कि अगर कभी भी हम उस नोट्स को ओपन करें तो सबसे पहले उस पेज पर हमारी वही कॉन्सेप्ट पर नज़र पहुंचे, जिससे कि मुझे बहुत अच्छे से एक ही बार में कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। जब भी एग्ज़ाम में आए तो हम उसे फोड़ दें। और ये सब चीज़ें देखने के लिए तो इसी तरीके से क्या करते हैं हम लोग अभी तक अपने नोट्स पर, मतलब हैंड राइटिंग जो नोट्स बनाते हैं वहाँ पर हाइलाइटर यूज करते थे। अब हम लोग कुछ अपना स्टैंडर्ड को चेंज करते हैं और आज हम लोग सीखेंगे कि अपनी वेबसाइट के वेब पेज पर हाइलाइटर को कैसे यूज किया जाता है, कैसे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट लिखे होते हैं उन्हें कैसे हाईलाइट किया जाता है, जिससे कि कोई भी स्टूडेंट अगर विजिट करता है हमारी वेबसाइट के वेब पेज पर तो उसे तुरंत ही समझ में आना चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट को किस लिए लिखा गया है और जो मेन टारगेट था डेवलपर का वो क्या था। तो इसी पर बात करते हैं आज हम लोग। तो HTML थ्योरेटिकल बातें ये हैं कि HTML मार्क टैग एलिमेंट क्या होता है। द HTML मार्क टैग एलिमेंट डिफाइन टेक्स्ट दैट शुड बी मार्क और हाईलाइटेड। तो डिफिनीसन से एक आइडियाज़ आपको मिल चुका होगा कि डिफिनीसन से क्या आइडियाज़ होता है। बेसिकली आप HTML पढ़ रहे हैं तो ये हमेशा मैं आपको फेवर करता हूँ कि HTML में डिफिनीसन से कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको एक आइडियाज़ मिलता है। आप अगर HTML की प्रिपरेशन कर रहे हैं, HTML क्या किसी भी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ओवरऑल आप ये जान लीजिए कि आपको कोडिंग करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप प्रैक्टिकली भी नॉलेज गेन करें। तो अब क्या करेंगे, हम लोग अपने नोटपैड को ओपन करेंगे और वहाँ पर कोडिंग करेंगे, फाइल बनाएंगे, फाइल को सेव करेंगे और नोटपैड पर ओपन करेंगे। उसके बाद हम लोग ब्राउज़र पर भी ओपन करेंगे, तभी हमको एक सूटेबल रिजल्ट मिलेगा। तो अब हम लोग नोटपैड को ओपन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमने अपने नोटपैड को ओपन कर लिया है। आप भी अपने नोटपैड को ओपन कर लेना और फिर आप नोटपैड पर जाने के बाद आप फाइल पर जाएंगे, न्यू फाइल करेंगे, उसके बाद आप कोडिंग करेंगे। मेरी फाइल ऑलरेडी सेव है, इसीलिए मुझे कोडिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं डॉक्यूमेंट टाइप HTML के बारे में मैं लास्ट वीडियोज में अच्छे से डिस्कशन किया हूँ। HTML एक टैग होता है जिसके बारे में बताया था, जो ओपन होता है क्लोज होगा, और बॉडी सेक्शन के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं वो हमारा डिस्प्ले होता है वेब पेज पर। पैराग्राफ टैग के बारे में आप जानते ही होंगे, मैं कोडिंग में वही चीज़ लिखता हूँ हमेशा जो मैं पिछले वीडियोज़ में पढ़ा चुका होता हूँ, और उन्हीं चीज़ों को रिलेट करके एक नया वीडियोज़ आपके सामने लाता हूँ जिससे कि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। तो पैराग्राफ टैग के बारे में बताया था मैंने, और आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। मेन टॉपिक हमारा जो है वो मार्क टैग एलिमेंट है। तो देख रहे होंगे जैसे कि मार्क टैग एलिमेंट के अंदर हमने एक SN लिखा हुआ है और मार्क टैग को क्लोज भी कर दिया है। इसके बाद प्रजापति लिखा हुआ है और पैराग्राफ टैग क्लोज हो चुका है। तो मार्क जो हमारा आना चाहिए, SN जो आना चाहिए लिखा हुआ, वो एक हाईलाइट में लिखा होना चाहिए, मतलब हाईलाइट होना चाहिए। और जो गौरव और प्रजापति लिखा होना चाहिए वो हाईलाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा है, मार्क टैग के अंदर नहीं लिखा गया है। तो इस कोडिंग को जब हम पूरी कर लेते हैं, इसके बाद कंप्लीट कोडिंग होने के बाद आप फाइल पर जाएंगे और फाइल पर जाने के बाद आप फाइल को सेव करेंगे।
सेव करने के लिए सेव एज पर क्लिक करेंगे। सेव एज पर क्लिक करने के बाद आप फाइल को किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। लास्ट में .html जरूर लगाएं, तभी आपकी फ़ाइल सेव होगी, नहीं तो नहीं होगी। और फाइल को सेव करते टाइम आप ये ज़रूर देख लीजिए कि आप अपनी फ़ाइल कहाँ पर सेव कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी फ़ाइल को डॉक्यूमेंट में जाके सेव करता हूँ, इसीलिए मेरा जो फोल्डर ओपन है ऊपर दिख रहा होगा कि डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है। इसके बाद आप फाइल को सेव कर दीजिए। मेरी फ़ाइल ऑलरेडी सेव है, इसीलिए मुझे सेव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फ़ाइल को सेव कर लेना। जैसे ही आप अपनी फ़ाइल को सेव करते हैं तो फिर उसके बाद अपने कंप्यूटर को ओपन करना, और कंप्यूटर को ओपन करने के बाद आपकी फ़ाइल जहाँ भी रखी है आप वहाँ पर जाके उस फाइल को ढूंढिए और फिर उस फाइल को ब्राउज़र पर ओपन कीजिए। मेरी फ़ाइल डॉक्यूमेंट में रखी है, इसीलिए मैंने अपने डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर को चूज़ कर लिया है, और जो मैंने फ़ाइल का नाम दिया था वो मार्क के नाम से दिया है, इसीलिए अभी मेरी फ़ाइल मिल जाएगी। जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरी फ़ाइल मिल चुकी है। अब इस फाइल पर जाने के बाद राइट क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ पर जाते हैं, और आप किसी भी ब्राउज़र से अपनी फ़ाइल को ओपन कर लेना। मैं अपनी फ़ाइल को बेसिकली फायरफॉक्स से ओपन कर रहा हूँ, आप किसी भी ब्राउज़र से ओपन कर लेना, चाहे वो क्रोम हो। तो अभी कुछ ही देर में मेरी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी फ़ाइल ओपन हो चुकी है, वो भी ब्राउज़र पर। और आपने देख ही लिया होगा, जैसा कि मैंने आपको कोडिंग करते टाइम आपको बताया था, नोटपैड पर जब कोडिंग कर रहे थे, जो एसएन आना चाहिए वो हाईलाइट होना चाहिए। इसीलिए आप देख रहे हैं जो हाईलाइटर यूज हुआ है वो एसएन पर हुआ है। और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं अपनी कोडिंग को भी ओपन कर देता हूँ नोटपैड पर भी, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और कोडिंग ओपन हो चुकी है नोटपैड पर भी। बाय इधर एक तरफ कोडिंग है आपकी, एक तरफ ब्राउज़र पर, एक तरफ नोटपैड पर, जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने बताया था, मार्क टैग के अंदर, मार्क टैग एलिमेंट के अंदर हमने एसएन लिखा था। और मार्क टैग किस लिए यूज करते हैं, हाईलाइट करने के लिए, इसीलिए यहाँ पर जो एसएन लिखा हुआ आ रहा है वो हाईलाइट हो रहा है। तो गौरव एसएन प्रजापति के नाम से इसे एक वेब पेज पर मैंने लिखा था। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से हाईलाइटर का यूज करते हैं। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और यहाँ तक कि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में दिक्कत अगर आपको और कोई टॉपिक में भी दिक्कत है, मतलब मार्क टैग एलिमेंट को छोड़कर आपको वेब डेवलपमेंट में किसी भी टॉपिक पर दिक्कत है, तो आप मेरे को बताइए। अगर मुझे लगता है कि उस टॉपिक पर मुझे कोई वीडियोज़ बनाना है तो आपको ज़रूर वो वीडियोज़ प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। चैनल के अबाउट सेक्शन में हमने लिंक दे रखी है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन आईडी पर दे रखी है, तो आप वहां से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में जल्दी आपको।